दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस सफर पर जहां मोहब्बत सिर्फ दो दिलों के बीच की कहानी नहीं थी, बल्कि पूरी सभ्यता, पूरी संस्कृति की पहचान बन गई। ये कहानी है पंजाब की मिट्टी से जुड़ी उस धरती की जहां नदियों की कल कल बहती धारा, सरसों के खेतों की महक और बांसुरी की मीठी तान आज भी मोहब्बत के किस्से सुनाती है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हीर और रांझा की, उस अमर दास्तान की जो सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी लाखों दिलों में जिंदा है। लेकिन इस अमर प्रेम कथा को समझने से पहले हमें उस दौर को समझना होगा जिस दौर में हीर और रांझा जी। ये कहानी सिर्फ दो प्रेमियों की नहीं, बल्कि उस समाज की भी है जहां मोहब्बत और मजहब, इज्जत और परंपरा हर वक्त टकराते रहते थे। उस वक्त पंजाब की धरती 5 नदियों से सींची जाती थी। लोग खेतीबाड़ी से अपनी जिंदगी चलाते थे। गांवों में भाईचारा तो था, लेकिन जाति पात, कबीलाई राजनीति और धार्मिक मान्यताएं लोगों को बांट कर रखती थीं। इसी दौर में जन्म हुआ रांझा और हीर का। रांझा का असली नाम था धीदो रांझा। वो झंग जिले के एक गांव में पैदा हुआ था। जाट समुदाय से ताल्लुक रखने वाला रांझा अपनी बांसुरी के लिए मशहूर था। कहते हैं जब रांझा बांसुरी बजाता था तो गांव की लड़कियां पानी भरना भूल जाती, पंछी उड़ना भूल जाते और खेतों में काम कर रहे मजदूर भी थम जाते। वो सिर्फ बांसुरी नहीं बजाता था, वो दिलों की धड़कनें छू लेता था। रांझा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी अधूरी है, जैसे कोई है जो उसका इंतजार कर रहा है। वो अक्सर नदियों के किनारे बैठा बांसुरी की तान में उसी अनजाने चेहरे को ढूंढता रहता। दूसरी तरफ झंग जिले के सयाल कबीले की बेटी थी हीर। हीर का नाम ही अपने आप में खूबसूरती का प्रतीक था। उसकी चाल, उसका रूप, उसकी आवाज, सब कुछ मानो कुदरत का तोहफा था। हीर न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान भी थी। वो अपने गांव की सबसे अलग पहचान रखती थी। कहते हैं हीर की मुस्कान में ऐसा जादू था कि देखने वाला उसे कभी भूल नहीं पाता। लेकिन हीर सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी, वो जिद्दी थी, बागी थी और समाज की उन जंजीरों को तोड़ना चाहती थी जो इंसानों को प्यार करने से रोकती थीं। दोस्तों, सोचिए, एक तरफ बांसुरी बजाने वाला रांझा जो अपनी धुनों से लोगों का दिल जीत लेता था, दूसरी तरफ सयाल कबीले की खूबसूरत और निडर हीर। दोनों अलग अलग दुनियाओं के हिस्से, लेकिन तकदीर ने जैसे पहले ही तय कर लिया था कि ये दोनों मिलेंगे। उनका मिलना आसान नहीं था, क्योंकि उस दौर में समाज प्यार को पाप मानता था। लड़का लड़की का खुलकर मिलना, एक साथ समय बिताना, ये सब बड़े घरानों की इज्जत के खिलाफ समझा जाता था। लेकिन दोस्तों, इश्क की गहराई वहीं जन्म लेती है जहां उसके खिलाफ सबसे ज्यादा रुकावटें हों। और यही वजह है कि हीर और रांझा का इश्क अमर बन गया। तो दोस्तों, इस पहले हिस्से में हमने आपको बताया कि पंजाब की धरती कैसी थी, समाज कैसे चलता था और हीर रांझा किस पृष्ठभूमि से निकले। आगे हम आपको लेकर चलेंगे उनकी पहली मुलाकात की तरफ। कैसे रांझा और हीर की आंखें टकराईं, कैसे बांसुरी की धुन ने दो दिलों को एक कर दिया और कैसे एक मोहब्बत ने पूरे समाज को चुनौती दी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे की कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है।